मंगलास्तववधू गावो हिता मंगला ध्यावो मंगल पाहु मंगल सदा सर्वत्र ही मंगला मांगल्यस्य दहा चिदंबर गुरु देहाधरी मंगला ज्याचे नाम सुपूर्ती गुणावघे विश्वेकरी मंगला गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा, प्रथम नमन गणपति गुरु राजा, तुझी सर्व माझा देवी देवा, तुझी सर्व माझा देवी देवा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा, माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया, माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया, तुझ विन धावया न पवे कोणी, तुझ विन धावया न पवे कोणी। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा, प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। भवसागर तारु एक सद्गुरु, भवसागर तारु एक सद्गुरु, तुझ बिना अधिकारू नासे कोणी, तुझ बिना अधिकारू नासे कोणी। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा, दास म्हणे गुरु आनंद सागर, दास म्हणे गुरु आनंद सागर, पूर्ण चिदंबर, पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा, तुझे सर्व माझा देवी देवा। प्रथम नमन गणपति गुरु राजा। चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज। हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज, हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज। चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि, शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर, शिव 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 सांब चिदंबर हरि हर हरि हर सांब चिदंबर। बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी साधकों को चिदंबर महास्वामी के परम भक्त और चिदंबर स्वरूपी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए प्लीज अपना मोबाइल म्यूट कीजिए। आज का दिन श्रावण मास के पुण्य महीने का समय। श्रावण मास में श्रवण करना बहुत महत्व है। इतने सारे कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, जितने भी दिव्य साहित्य का श्रवण करना श्रावण मास का महत्व है। भगवान
शिव चिदम्बर ने हम सभी को ऐसा पुण्य योग का कृपा किया है हम सब पर के हम संत श्रेष्ठ जगत गुरु दास राजाराम महाराज के लिखित प्रासादिक अभंग वाणी का श्रवण करने का कृपा हम सभी पर हुआ है। चिदम्बर महास्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का मूल स्थान है, उगम स्थान है, जिसे हम श्रीमन नारायण कहते हैं। अपने अपने भाव से शिव शंकर, दत्तात्रेय, राम, कृष्ण ऐसे कई परब्रह्म अवतार हुए हैं। मूल चिदम्बर है वही मूल वस्तु जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म है, जिस वस्तु को पंडित लोग, ज्ञानी लोग उस अस्तित्व को, उस वस्तु का अस्तित्व को पहचान कर वही सर्वव्यापक है ऐसा मानकर उस वस्तु का चिंतन मंथन करते हुए उसकी उपासना करते हैं, वही चिदम्बर है। प्रकांड पंडित शिव शास्त्री जी ने आंध्र प्रदेश से आकर भगवान चिदम्बर जब गुरुलोसुर में थे, कर्नाटक में गुरुलोसुर महास्वामी का लीला भूमि है, गुरु नवपुर है। जैसा कृष्ण परमात्मा ने कृष्ण अवतार में भगवान ने द्वारकापुर का नवीन निर्माण किया था और वह भगवान के अवतार के समाप्ति समय में जलमय हो गया समुद्र में, उसी तरह वही कृष्ण जब चिदम्बर बन के आए तो गुरुनवपुर का निर्माण किया भगवान ने, उधर अपना भक्तों का बस्ती बसाया। सारे राजा महाराजा लोग भगवान के दर्शन के लिए उधर आते थे। वही गुरुलोसुर पानी में डूब गया जब मलप्रभा नदी पर बांध बनवाया गया था, तभी अभी नया चिदम्बर नगर का निर्माण हुआ है। जब भगवान गुरुलोसुर में थे, प्रथम दर्शन शिव शास्त्री जी ने उधर भगवान को साक्षात परमेश्वर शिव शंकर के रूप में दर्शन लिया था और अपने आप को भूलकर वहीं उसी समय हाथ में कर्पूर लिया और भक्तानंद स्तोत्र का पठन किया। इतने बड़े पंडित थे और भगवान का कृपा से उन्होंने उधर ही उसी वक्त इस महान स्तोत्र 118 श्लोकों का यह स्तोत्र को वहीं उच्चार किया और पठन किया। उस स्तोत्र में वो कहते हैं कि अस्ति भाति प्रियंचेति वस्तु प्रस्तूयते बुधई तदस्तु स्वस्ति विस्तारान्नस्तु चैदम्बरम महा। परब्रह्म वस्तु जो है, जिसका अनुभव अस्ति भाति प्रियंचेति, जो बहुत प्रिय है, जिसका अनुभव बुध बोले तो ज्ञानी लोग, अस्ति भाति प्रियंचेति वस्तु प्रस्तूयते बुधई, जो वस्तु है उसका अनुभव बुधई बोले तो ज्ञानी लोगों ने उसका अनुभव किया है, जो सर्वव्यापी है। और वही आज चिदम्बर का सगुण रूप धारण करके भक्तोद्धार के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, प्राणी मात्र का रक्षा करने के लिए, अपने ही सृष्टि का संरक्षण के लिए सगुण रूप धारण करके आया है। तदस्तु स्वस्ति विस्तारान अस्तु चैदम्बरम महा। वही जो वस्तु ज्ञानी लोगों ने सर्वव्यापी ऐसा उस वस्तु को अनुभव किया है, समझा है, वही वस्तु आज सगुण साकार मूर्ति बनकर चिदम्बर नाम धारण करके इस भूमंडल पर अवतरित हुआ है। ऐसा भगवान चिदम्बर महास्वामी
ब्रह्मांड के उगम स्थान। चिदंबर महास्वामी अपने ही स्वमुख से बोला हुआ जो अभंग है, माझा धाकमानी त्रिभुवनी लोक यमकुंभी पाक धाकमान, माझा धाकमानी त्रिभुवनी लोक यमकुंभी पाक धाकमानी, माझा धाकमानी व्याघ्र सिंह सर्प दिवी लोकी दर्प, माझा असे माझा धाकमानी जलस्थळ अग्नी आकाश पवनी धाक माझा, माझा धाक असे राक्षस देवासी नाम म्हणे त्यासी उद्धरितो, माझा धाकमानी त्रिभुवनी लोक। भगवान अपने स्वमुख से कह रहे कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र है, जो देवताएं हैं, जो राक्षस है, जो मनुष्य है, पंचभूत है, ये सभी को मैं सृष्टि किया हूँ और इस सारे सृष्टि में मैं ही हूँ और इस सृष्टि को संरक्षण मैं ही कर रहा हूँ। इस सृष्टि का जो भय है वो मेरा ही भय है, मेरी ही आज्ञा से सब चल रहा है। ऐसा भगवान चिदंबर महास्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता जब ब्रह्म हत्या निमित्त उनका मूल स्थान जो मुरगोड़ केंगेरी है, उस केंगेरी को त्याग कर अपने लीलाओं का निमित्त कुंदगोड़ आकर, कुंदगोड़ में बहुत वर्ष वहां पर स्वामी ने वास किया है। जब स्वामी कुंदगोड़ में थे, देखिए भगवान ने सब कुछ सृष्टि किया है। भगवान को एक छोटा मूंगी से लेकर, चींटी से लेकर ब्रह्मा देव तक सभी का चिंता रहता है, सभी को आहार समय में देना चाहिए। देखो प्राणी मात्र को कौन दे रहा है हर दिन आहार? जितने प्राणी लकड़े में रहते हैं, कई प्राणी पत्थर के अंदर बसते हैं, कई प्राणी जल में है, कई प्राणी भूमि पर है, कई कृमि कीटक मशक आकाश में घूम रहे, सभी का आहार का चिंता भगवान करता है। मनुष्य तो आज का ही नहीं, वो और एक साल 2 साल तक का आहार भी वो जमा करके रखता है। मनुष्य योजनाबद्ध जीवन जीता है, लेकिन प्राणी के लिए कौन है? प्राणी के उनका माँ का पिता तो भगवान ही है। ऐसा चिदंबर महास्वामी अपने लीलाओं का, चमत्कारों का जो अनुभव कई भक्तों को, स्वामी जी के 6 जन परम भक्त थे, राजाराम विठाबाई शिवशास्त्री, सखाराम त्र्यंबक गर्दे, रामचंद्र भोजो देश पांडे, हनुमंताचार्य अवधानी, ऐसे 6 भक्तों को स्वामी का सत्य स्वरूप का अनुभव हो चुका था। इन कई हजारों लोग, लाखों भक्त आते थे स्वामी का दर्शन लेकर, अपना जो भी लौकिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आते थे। शुद्ध भाव और भक्ति से आने वाले बहुत कम थे। ऐसा जब महास्वामी कुंदगोड़ में रहकर भक्तों का इच्छा मनोकामना पूर्ण कर रहे थे, उसी वक्त एक बड़ा 2000 बंदरों का टोली आता है उधर। करी उद्धार सर्वांचा जीव जंतु मानवांचा, चिदंबरा हो दाता से मनोभावे अंतरीसी। भगवान को कोई भेदभाव नहीं है, द्वैत भाव नहीं है। भगवान के लिए चींटी से लेकर ब्रह्मदेव तक सभी समान है, क्योंकि सभी उनके ही बच्चे हैं, उन्हीं का सृष्टि है और
चैतन्य स्वरूप आत्माराम रूप में भगवान ही रहकर सभी का चलन वलन चल रहा है। ऐसा जब हो रहा था तो 2000 बंदर स्वामी के पास आ रहे हैं। कुंडगोल में गली गली में बंदरों का भीड़ जम गया है। सभी भक्त लोग जो स्वामी के दर्शन के लिए आ रहे थे डर गए। राजाराम महाराज जी के आवाज में अभंगवाणी में अभी पारायण करेंगे हम सब लोग। कुंदगोड़ा मही स्वामी चिदंबर भेटी सी वानरा लेते थे, लान थोर जाना आले दोन सहस्र, दर्शनासी तोर समुदाय सी, आले ते गावात भय वाटे सर्वत्रासी, स्त्रिया बाळे पुरुषाधिकरुणी, चिदंबर दास म्हणे यात्रा दाटी, भयभीत पोटी होऊन गेला। भगवान चिदंबर कुंदगोल में अपने लीला भूमि में जब वास कर रहे थे, उस समय एक ऐसा घटित घटना चमत्कार हुआ। वही कुंदगोल के पास जो बंदर रहते थे, वो सब बंदर स्वामी के दर्शन के लिए आए और अपना कुछ कष्ट, कुछ फरियाद रखने के लिए महास्वामी के पास आए हैं। जब वो आ रहे थे 2000 बंदर एक ही वक्त में जब कुंदगोल ग्राम में प्रवेश किया तो सभी लोग डर गए। भगवान के दर्शन के लिए छोटे बड़े सब बंदर मिलके आए हैं और लोग गांव में गली में डर गए, कहां से आ गए इतने बंदर। एक ही समय में सभी बंदर स्वामी के पास जा रहे, सब लोग भयभीत हो गए। स्त्री बच्चे पुरुष सभी लोग उधर कुंदगोल में अपना नित्य जीवन के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया और डर गए। म्हणती यात्रा जना गोठोनी आले विघ्न, स्वामीचे दर्शन होई कैसे, वानरा पार भरले ते गावात, न फिरे गल्लीत पुरुष कोणी। सभी लोग डर गए, भयभीत हो गए। कहां से अचानक विघ्न आ गया? इतना एक ही बार 2000 से ज्यादा बंदर कहां से आए, क्यों आए, ये कहां से आया? हमको चिदंबर का दर्शन लेना है, उनका नित्य जीवन का कार्य करना है। गली में बच्चों को पुरुषों को निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा जो बंदरों का समुदाय पूरा कुंदगोल में भर गया है। यात्रा कोणी कोणी येताती जपूनी, विनविती जान स्वामी लागी, दास म्हणे स्वामी सांगती यात्रेसी, निश्चय मनासी सुनी रहावे। कई लोग बहुत मुश्किल से स्वामी तक पहुंच गए और पहुंचने के बाद स्वामी को बोल रहे कि ये कहां से इतना बंदर आ गए, किस लिए आए हैं, और सभी लोग आपके पास आ रहे हैं, हम आपका दर्शन कैसे लेंगे? बंदर तो हमारा बहुत भय हो रहा है, हमको आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो महास्वामी बोलते हैं आप कुछ चिंता मत कीजिए, ये बंदर मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो किसी को भी कुछ नहीं करेंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर आप मेरे दर्शन के लिए आए। दास म्हणे स्वामी सांगती यात्रेसी, निश्चय मनासी असुनी रहावे। निश्चिंत होकर आप रहिए, ये कोई बंदर किसी को कुछ नहीं करेगा और सभी बंदर मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसा महास्वामी लोगों को समझा रहे हैं। चिदंबरी लीला असे अघटित, वर्तो निदावित उघडजनी, यात्रा दर्शनासी एवनी पुसती, भय वाटे चित्ती सर्वाचिया, वानर बहुत मिळाले असती, यावे कोणे रीती दर्शनासी, दास म्हणे सांगे चिदंबर त्यासी, भय हे चित्तासी न धरा कोणी, भय हे चित्तासी न धरा कोणी। भगवान चिदंबर कह रहे कि आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिए, पूरा भय निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर आप दर्शन के लिए आइए। ये सभी बंदर वानर मेरे दर्शन के लिए आए हैं, इसलिए आपको कोई भय, थोड़ा भी किंचित भी भय रहेगा तो वो निकाल दीजिए और आनंद से आप मेरे दर्शन के लिए आइए। ऐसा महास्वामी भक्तों को
अभय दे रहे। वानर आले ती दर्शनासी जान न करीती विघ्न कोणा लागी। भक्त राज तोर आहे ती वानर ग्रहाणे उत्तर सांगू आले। चिदंबर महास्वामी भगवान कह रहे भक्तों से, आप थोड़ा भी भय मत कीजिए, क्योंकि ये बंदर मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। किसी को कोई विघ्न नहीं करेंगे ये बंदर। क्यों स्वामी ऐसा कह रहे हैं? स्वामी की इच्छा के बिना, आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। खेड़ तुझे भगवान चिदंबर। व्याघ्र सिंह सर्प बताया महास्वामी ने। माझा धात माने व्याघ्र सिंह सर्प तिहिरों की दर्प माझा से। भगवान की इच्छा के बिना कोई प्राणी कुछ नहीं कर सकता है। और सभी प्राणी तो स्वामी के दर्शन के लिए आए हैं और स्वामी को अपना जो मन का कुछ बात बताने के लिए आए, कुछ फिरियाद लेके आए हैं, कुछ कंप्लेंट लेके आए हैं। येवनी वानर बैसले पंगति सी सभा कचेरी सी तया परी। दास मणे चिदंबर पुसे तयासी आला दर्शनासी निमित्तकाय। देखिए, हम मनुष्य लोग थोड़ा भी शिस्त पालन नहीं करते, भीड़ बना देते हैं, बहुत आवाज करते हैं, लेकिन बंदर एकदम शांत स्वामी के सामने बैठ गए और एक पंक्ति में जैसा सरल बैठते हैं ना, वैसा एक राज्य भवन में, एक सभा में जैसा एक ही लाइन में बैठते हैं, वैसा बंदर दो लाइन बनाकर शांत बैठे। और महास्वामी बंदरों को पूछ रहे हैं कि क्यों आप इधर आए, आपका आने का कारण क्या है, मुझे बताइए। दासमणे चिदंबर पुसे तयासी आला दर्शनासी निमित्तकाय। क्या निमित्त क्या था, क्या कारण है, आपका क्या तकलीफ है, आपका क्या विचार है, आपका इच्छा क्या है, ऐसा स्वामी पूछ रहे बंदरों से। बंदरों को महास्वामी अपने ही पुत्र के समान अंतःकरण और प्यार से, कृपा दृष्टि से देख रहे। तभी सारे बंदर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ोनिया वानर बैसले कायते बोलिले न कळे कोणा। वाटे जना लागी करती किज बिज अंतरीचे गुंज स्वामी जान। चिदंबर त्यासी उत्तर करीती ते तो बंदोबस्ती करूनिया। दास म्हणे यात्रा पाहती सर्वजन न कळे भाषण उभयताचे। सारे बंदर समान एक शिस्त में स्वामी के सामने बैठे और अपने भाषा में स्वामी को अपना फिरियाद सुना रहे हैं। लेकिन देखने वालों को, मनुष्यों को, भक्तों को बंदरों का भाषा समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कुछ तो किचबिच चल रहा है इधर। लेकिन स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देव देवोत्तम हरिहर ब्रह्मादि वंदित स्वामी, जो भी भक्त किसी भी प्रांत से आता है और वो कई भाषा बोलता है, तमिल, तेलुगु, कानड़ी, मराठी, इंग्लिश। तेलंगाना देश से कितने भक्त आते हैं और महास्वामी उनके साथ तेलुगु में बोलते हैं। टीपू सुल्तान, करीम खान, सभी लोग आते हैं तो भगवान उनके साथ मिलेंच भाषा में बात कर रहे हैं। मुंबई से जब डिकमन आता है तो महास्वामी उनके साथ अंग्रेजी में बोल रहे हैं। आश्चर्य होता है डिकमन को, कभी आपने ये भाषा सीखा? व्हाट इज योर ड्यूटी? दिस इज नॉट योर ड्यूटी, डू यू अंडरस्टैंड? स्वामी ने अंग्रेजी में बोला तो बंदरों का भाषा भी स्वामी को समझ में आया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का उगम स्थान चिदंबर, जहाँ से ओंकार का, प्रणव का उगम हुआ है और उस ओंकार से 7 कोटि मंत्रों का उगम हुआ है।
उसे भाषा का कौन सा भाषा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सारे भाषाओं का जो उगम स्थान है चिदंबर है। राजाराम महाराज अभंग में बताते हैं कि सप्त कोटि मंत्र प्रणव पासोनी प्रणव जेठोनी उद्भवला। सप्त कोटि मंत्र प्रणव पासोनी प्रणव जेठोनी उद्भवला। मुख्य मंत्र नाम चिदंबर। तो चतुराक्षर चिदंबर नाम से सारे भाषाओं का, सारे शब्दों का, सारे ध्वनि का जो उगम हुआ है, उस भगवान को बंदरों से बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही बंदरों ने अपना फिरियाद सामने रखा तो महास्वामी उस बंदरों को आश्वासन दे रहे कि बोल रहे कि मैं सारा बंदोबस्त आपका कर दूंगा, दे तो बंदोबस्ती करूनिया। चिदंबर प्यासी उत्तर करी थी दास म्हणे यात्रा पाहती सर्वजन न करे भाषण उभयताचे। बहुत देर तक चिदंबर स्वामी बंदरों से संभाषण करे और भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान सारे बंदरों का कष्ट समझकर, उनका फिरियाद जानकर आश्वासन दे रहे, अभय दे रहे कि बोल रहे चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा व्यवस्था करता हूँ। स्वामी राया लागी पुसती लान तोर न कळे विचार स्वामी राया। चिदंबर सांगे शास्त्री पंडितासी आले फिरियादिसी वान रहे। ब्रह्मवृंद में वैदिक ब्राह्मणों के बीच चंद्र समान कृपा दृष्टि, गंभीर बोलने, मंदस्मित हास्य मुख महास्वामी पंडितों को बता रहे हैं कि बंदरों ने क्यों उधर किस कारण से आए हैं और क्या उनका कष्ट है, सब कुछ मुझे समझ में आ गया है। तभी शास्त्री और पंडित सभी लोग आश्चर्य कर रहे कि कैसा स्वामी को ये सब समझ में आया होगा। आले फिर्यादेसी वानर रहे इनामाचे शेत बहुत दिवसाचे बंदी केले यांचे हकीमाने। चिदंबर दास म्हणे तो गारहाण फिर्यादेसी येणे स्वामी खड़े। ये बहुत सालों से बंदरों के लिए कुछ जमीन दिया था और उस जमीन पे जो भी उगता था वो बंदरों के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हमारा ये भारतीय संस्कृति है, सभी लोगों का समान वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों का सभी में भगवान को देखने का एक तत्व, एक संस्कार इस महान भारत देश के सनातन हिंदू धर्म में जो तत्व और संस्कार है वो हमें कहीं नहीं मिलेंगे। प्राणी मात्र में भगवान देखने का, हर प्राणी को भगवान के स्वरूप में देखकर कृपा और करुणा दृष्टि से उस प्राणियों को संरक्षण करना, इसी भूमि में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, जो अहिंसा मूल तत्व उस अवतार का था। ऐसा महान देश में बंदरों के लिए कई सालों से कुछ एकड़ जमीन उनके लिए इनाम दिया गया था, और वो इनाम का जमीन आज उस गांव का हकीम ने हड़प कर उसे दूसरा कोई शेतकरी को खेती करने के लिए दे दिया था। इनामाचे शेत बहुत दिवसाचे बंदी केले यांचे हकीमाने। चिदंबर दास म्हणे ते गारहाण फिर्यादेसी ने स्वामी खड़े। पंडित शास्त्रियों को भगवान बता रहे कि उनका इनाम का खेती वापस मांगने के लिए सब वानर सैन्य आया है। तभी चिदंबर महास्वामी वानरों को समझा रहे। चिदंबर बोले वानरासी मात असावे बा 4 दिवस स्वस्थ। स्वामी रावया तेव्हा आज्ञा ते करुणी आणवी 2 मन हरभरे ते। आणि त्याची क्षणी ठेविला त्यापुढे भक्षिती निवाडे बैसोनिया। चिदंबर दास म्हणे हा प्रताप स्वामी मायबाप त्रैलोक्याचा।
चिदम्बर महास्वामी जब बंदरों का जो फिरियाद था उसे समझकर और बोले, आप चिंता मत कीजिए, आप इधर 4 दिन रहिए, इस 4 दिन में आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। ऐसा कहकर हर भरा लेकर आए, जो चनों का, सूखे चनों का 2 मन बोले तो बहुत बड़ा हर भरा का थैली लेकर आकर सभी बंदरों को स्वामी ने खिलाया। प्यास से अंतःकरण से बंदरों को स्वामी ने हर भरा और उठाना सब लाकर दिया। और स्वामी के दरबार में साक्षात परब्रह्म परिपूर्ण चिदम्बर के दरबार में बंदरों ने आनंद से सब कुछ स्वामी ने जो दिया स्वीकार कर उधर ही बैठकर स्वामी का प्रतीक्षा कर रहे कि स्वामी हमारे लिए क्या करेंगे। उठाणे भाजुनी आणविले काही मांडियले पाही त्याज पुढे बक्षोनिया देणे जाती पाण्यावरी क्षुधा तृषाहारी चिदम्बर। भगवान के स्वहस्त से दिया हुआ प्रसाद कितना पुण्य है। बंदर कौन है स्वामी बताते हैं सभी को आगे। पूरा भगवान के स्वहस्त से मिला हुआ प्रसाद लेकर पूरा उधर ही समीप में पानी के लिए जाकर पानी पीकर 2 दिवस भगवान के दरबार में बंदरों का वास हुआ है। 2 दिवस ऐसे ठेवुनी घेतले बोला उधारीले पाटीलासी। जैसे बंदरों ने 2 दिवस भगवान के दरबार में आनंद से अपना समय बिताया। स्वामी गांव में निरूप दे रहे, बोल के भेज रहे कि गांव के सब बड़ों को बुलाया है। बोला उधारी ले पाटीलासी, गांव के पाटील को बुलाया है। त्यांचे गावी होते शेत इनामाचा पाटील देतील बोलाविले। चिदंबर दास म्हणे दर्शनासी आले समुदायाची गांवकरी। सभी गांव के लोग आ रहे हैं। गांव के मुखिया, पाटिल, कुलकर्णी, देशपांडे सभी को बुलाया है। पाटिल, कुलकर्णी, दुसरा चौगुले सर्व बोलाविले। कारभारी गावाचे रहित सर्व ते मिळवणी येती लोटांगणी स्वामी पुढे। जैसे ही स्वामी का आज्ञा आ गया तो गांव के सभी बड़े लोग आए हैं और स्वामी के सामने नतमस्तक होकर स्वामी के सामने हाथ जोड़कर स्वामी से विनती कर रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया और आपका क्या आज्ञा है बताइए महाराज। ऐसा स्वामी के सामने अपना विचार रख रहे हैं कि आपका बुलाने का कारण क्या है हमें बताइए। हाथ जोड़निया करीती विनंती स्वामी लागी म्हणती आज्ञा काय। दास म्हणे बोले चिदंबर त्यासी आले फिर्यादेसी वानर सैन्य। जैसे ही गांव के सभी गांवकरी और मुखिया लोग आ गए, स्वामी बोलते हैं कि देखो वानर सैन्य आया इधर। ये वानर सैन्य कोई सामान्य वानरों का सैन्य नहीं है। ये वानर सैन्य कब का है? स्वामी बता रहे हैं कि वानर सैन्य ये साधारण नहीं है, बहुत विशेष वानर है। ये कौन है, कब के है बता रहे। रामाचे हे दूत तुम्हासी ठाऊक जाळीला देख लंका तेने यातील एकाने विध्वंसिले लंका गांव तुमचे देख काय तेथे। स्वामी गांव का लोगों को मुखिया को बता रहे, खबरदार बोल रहे, यह वानर सैन्य भगवान श्री राम के दूत है। जो रामायण काल में जो वानर सैन्य ने रावण के विरुद्ध प्रभु रामचंद्र के साथ युद्ध किया था, वही वानर सैन्य है। ये कोई सामान्य नहीं है। इस वानर सैन्य में एक वानर ने पूरा लंका को जलाकर विध्वंस किया था। तो आपका कुंदगोड़ गांव ये कितना लंका के सामने है। यातिल एकानी विध्वंसिली लंका। ये पूरा वानर सैन्य में एक वानर ने पूरा लंका को विध्वंस किया। गांव तुमचे देखत आए थे। लंका के सामने आपका कुंदगोड़ गांव कितना बड़ा है। तो स्वामी बोल रहे कि इनका इनाम का खेत इनको वापस दे दो। चिदंबर दास मणे यात्रा जन सर्व वर्तमान एकता थी। उधर आए जितने भक्त लोग बाहर गांव से आए थे, जितने यात्रा उधर मिला हुआ था,
सभी लोग तटस्थ होकर स्वामी के विचार को सुन रहे और आश्चर्य हो गए। क्या वानर सैन्य क्या है? स्वामी के सामने ये फिरियाद रखना क्या? और स्वामी, ये वानर सैन्य प्रभु रामचंद्र का वानर सैन्य है। और ये चिदंबर महास्वामी के मुख से जो वानरों के बारे में विचार स्वामी ने बताया, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उस वानरों का दर्शन ले रहे। तो गांव कर लोग बता रहे कि ये जो शेती इनाम का था वो हकीम ने उसका कब्जा ले लिया है और उसने दूसरों को खेत करने के लिए दिया है। गांव करी म्हणती शेत हकीमाने लाविले पोळ्याने दुसऱ्यासी, स्वामी म्हणती त्यासी सर्व ही मिळवणी हकीमासी जाण पैसा द्यावा। सर्व मिळवणी शेत ते पेरुनी द्यावे पिकवोनी याचे त्यासी, दास म्हणे स्वामी म्हणती दयासी, कल्याण तुझसे असे यात। चिदंबर महास्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारे प्राणी मात्र को रक्षण करने वाले भगवान गांव के सभी शेतकरी, सभी मुखिया, पाटिल, कुलकर्णी सभी को बुलाकर बता रहे कि उस हकीम के पास से शेत बंदरों को वापस कर दीजिए। जो हकीम ने बंदरों का खेत को हड़प लिया है, उसे जो भी पैसा उसे देना है देकर उसे छुड़वा कर वहां पर इस बंदरों का जो वानर सैन्य है, प्रभु रामचंद्र के वानर सैन्य है, ये प्रभु रामचंद्र के समय का जो सेवा किया था वही वानर सैन्य है। इस वानर सैन्य को अपने ही मेहनत से उधर पीक हुआ कर इन्हें वह धान्य दीजिए और इसी में आपका कल्याण है। भगवान कह रहे कि आपके गांव के जो वानर सैन्य है वो कोई सामान्य नहीं है, प्रभु रामचंद्र के समय के वानर सैन्य है। और आप लोग कितने पुण्यवान हैं कि आपके गांव में ये वानर सैन्य है और इस वानर सैन्य का जो आप सेवा करेंगे तो आपका बहुत बड़ा पुण्य रहेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा भगवान गांव के लोगों को समझा रहे हैं। बहुत दिवसाचे इनाम तो यासी, सांगे हकीमासी उमजोनी। गांव करी म्हणती आज्ञा स्वामी राया, शेत महाराया देतो याचे, दास म्हणे स्वामी म्हणती गांव कराची, समझोनी आयासी न्यावे वेगी। तो गांव वाले सभी मिलकर बोल रहे कि हम पूरा खेत को माप लेकर जितना बंदरों का खेत है वह सब इस वानर सैन्य को हम वापस करेंगे और हकीम को उसका जो मोल निकलता है वो हम हकीम को दे देंगे और इस शेत को हम वानरों के लिए समर्पण कर देंगे। ऐसा गांवकरों ने भगवान को आश्वासन दिया और भगवान कह रहे कि जैसे ही आप ये शेत को बंदरों को समर्पण करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और इस काम पे आप लग जाइए और ये सारे वानर सैन्य को लेकर जाइए। भगवान अभी सारा वानर सैन्य को निरोप दे रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परिपूर्ण भगवान किस तरह इस वानर सैन्य को निरोप दे रहे हैं, ये हमें बहुत शांत चित्त से सुनना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रहकर भी उस वानर सैन्य को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं चिदंबर महास्वामी। निरोपदेवनी वानरासी जाना जावे बा, मिळवून संगे याची, हात जोडूनिया करवी विनंती, देतो तुम्हा प्रति शेत तुमचे, करविली विनंती स्वामी नियारीती, यात्रे पाहते लहान तोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाराम महाराज कह रहे कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वह वानरों को समझाकर हाथ जोड़कर विनंती कर रहे हैं। जिनके आज्ञा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलता है, जिनके इच्छा मात्र से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है, वही स्वामी अपना देवत्व, अपना
देवत्व का अभिमान पूर्ण तरह से त्याग कर उस वानर सैन्य को अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वही वानर सैन्य जब चिदंबर महास्वामी प्रभु रामचंद्र के अवतार में आए थे, उन्होंने जो सेवा किया है उस सेवा का कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं चिदंबर स्वामी। राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर, गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तोची आला, गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तोची आला, राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर, विठ्ठल राई रकुमाई, चिदंबर सावित्री सरस्वती आई, चिदंबर सावित्री सरस्वती आई, राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर, नामदेव राजा राम ऐसे धरो निया नाम, नामदेव राजा राम ऐसे धरो निया नाम, राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर, विठाबाई सांगत खूण आणवाहुनिया जाण, आणवाहुनिया जाण, आणवाहुनिया जाण, आणवाहुनिया जाण, राम कृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर, तोची आता चिदंबर। नरसिंह राम कृष्ण पांडुरंग चिदंबर स्वामी राम अवतार में वानर सैन्य ने जो भगवान के लिए किया था उसी का कृतज्ञता व्यक्त कर भगवान वानरों का हाथ जोड़कर विनंती कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका सब कष्ट परिहार हो जाएगा। करविली विनंती स्वामी नहीं आ रही थी। राजाराम महाराज कह रहे कि कैसे है स्वामी, हम तो मनुष्य मात्र को नमस्कार करने के लिए 10 बार सोचते हैं, हमारा इतना अहंकार बीच में आ जाता है। हम अपने आप को अपना जो धन धान्य प्रॉपर्टी कार बंगला ये सब उपाधि रखकर हम अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया है भगवान ने, उस भगवान प्राणी मात्र के सामने हाथ जोड़कर विनंती कर रहे हैं। चिदंबर महास्वामी संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज स्वामी के अवतार का महिमा वर्णन कर रहे कि दास मणे झाला गरीब ब्राह्मण न दुःख विमन दुर्जनांचे, पूर्वीचे जे झाले अवतार नाना धर्माची स्थापना करिता आले, भक्तांचा उद्धार दुष्टांचा संहार ऐसे अवतार होत आले। याही अवतार तोची असे चाली अधिक दाविली, स्थिती एक दास म्हणे झाला गरीब ब्राह्मण न दुःख विमन दुर्जनांचे, दुर्जनों का भी मन नहीं दुखाया स्वामी ने, प्राणी मात्र को अपना ही संतान समझकर संरक्षण किया है। इसलिए राजाराम महाराज इधर बता रहे हैं कि ऐसा स्वामी ने विनंती किया है हाथ जोड़कर। ये सब वहां पर जितने भी भक्तों का समुदाय था आश्चर्यचकित होकर देख रहे कि भगवान वानरों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे। यात्रे पाती लान थोर करोड़ी नमन निकाले ते जान। सभी लोग देख रहे कि सभी वानर सैन्य फिर एक बार महास्वामी को नमस्कार करके गांव के मुखिया जो भी थे सभी लोगों के साथ जाकर उनका इनाम का जो जमीन था उन्हें मिल गया, और उस समय से उस वानर सेना को सब कुछ व्यवस्था स्वामी ने कर दिया। दास मने ऐसे लीला अगणित उघड़ दावित चिदंबर। राजाराम महाराज कह रहे कि
लीलाएं नित्य नूतन। कुंदगोल जो महास्वामी का लीला भूमि था, कई लीलाएं ने भगवान उघड़ बोले तो सभी के सामने, आंखों के सामने दिखा रहे। कोई ऐसा छुपा कर नहीं, कोई गुप्त नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, प्रत्यक्ष जो लीलाओं का प्रकट उधर हो रहा है। फिर भी मनुष्य मात्र को भ्रम और भ्रांति से वो बच नहीं पाया, क्योंकि प्रारब्ध ही है। जिसका प्रारब्ध और पुण्य का संचित रहता है वही चिदंबर को पहचान सकता है। लेकिन जो माया में डूबा हुआ है, अपने ही अहंकार में डूबा हुआ है, उसे चिदंबर का पहचान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत बड़ा अवतार है। राजाराम महाराज चिदंबर महास्वामी को अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दासमणे चिदंबर अवतारांचा सरदार। एक बार तो हाथियों का टोली आता है। महास्वामी जब गुरलोस्तर में रहते हैं तो कई हाथियां आकर चिदंबर स्वामी को अपने सूंड में लेकर जाकर उधर अरण्य में स्वामी के पूजा करते हैं। और जब भी स्वामी का पूजा करते हैं तो सारे हाथियों से आंखों से पानी आता है। फिर वापस जब स्वामी को उधर गुरलोस्तर में छोड़ने आते हैं सारे हत्या, तो स्वामी इतने अंतःकरण से, कृपा दृष्टि से हत्याओं को आशीर्वाद कर रहे। जब तक सारे हत्या वहां से निकल नहीं जाते, स्वामी उसी महाद्वार पे रहकर वहीं खड़े होकर सारे हत्याओं का दर्शन ले रहे। ये अंतःकरण स्वामी भक्तों के लिए भक्तीचा भूकेला म्हणून मृत्यू लोक्या। भक्ति और भाव के भूखे है स्वामी, भक्त वत्सल है। इसलिए राजाराम महाराज चिदंबर अवतार को इतना वर्णन करते, क्योंकि पिछले सारे अवतारों में भक्तों का संहार किया भगवान ने, और महल में वास करके सामान्य जनों को दर्शन दुर्लभ था। लेकिन चिदंबर अवतार में उघड़ दर्शन, गरीब लोगों से गरीब लोग, श्रीमंत से श्रीमंत, राजा महाराजा लोगों को भी सभी को उघड़ दर्शन दिया इस अवतार में भगवान ने। इसलिए राजाराम महाराज कहते हैं कि चौयुगी अवतारास चिदंबर तू कळस, चौथे युग हे कठीण, देव झाला तो पाषाण, दासमणे चिदंबर अवतारांचा सरदार, बौद्ध होवो बैसले, तुम्ही अवतार प्रगटले, चहुयुगी अवतारास। चारों युगों में श्रीमद् भागवत के जो 24 अवतार है, जो भी दशावतार है, सभी अवतारों में अग्रस्थान, कलश प्राय, कलश स्थान, अवतारांचा सरदार ऐसा वर्णन किया है राजाराम महाराज ने। क्योंकि भगवान ने ऐसा संतपण धारण करके कभी अवतार नहीं किया था। सभी अवतारों में किसी राक्षस को संहार करने हेतु भगवान ने अवतार लिया था। लेकिन चिदंबर स्वामी का अवतार को जब हम अभ्यास करेंगे तो एक संत में जो गुण रहना चाहिए, जो शांत गुण, राजाराम महाराज अभंग में कहते हैं कि दासमणे चिदंबर केले शांतीचा उद्धार। जो शांत गुण संतों के झोपड़ी में पड़ा था उसे भगवान ने स्वीकार किया, और शांत गुण का पराकाष्ठ जो है वो भगवान ने इस अवतार में व्यक्त किया। ऐसा महान अवतार चिदंबर महास्वामी का, जो बंदरों का इच्छा पूर्ण किया है भगवान ने। जो वानर सैन्य जो त्रेता युग में था, वही वानर सैन्य इधर कुंदगोल में स्वामी के पास प्रकट हुआ, और स्वामी ने संपूर्ण आशीर्वाद करके उन्हें कृपा दृष्टि से सब कुछ उनका व्यवस्था किया। ऐसा राजाराम महाराज जी का प्रासादिक अभंगवाणी पारायण करने के लिए, सुनने के लिए भी अनंत कोटि जन्म का पुण्य चाहिए। इसलिए मैं सभी साधकों से, भक्तों से
विनती करता हूँ कि और बहुत लोग इस हिंदी अभंग सत्संग का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये चिदम्बर स्वामी की कृपा आशीर्वाद से ये शुरू हुआ है। सभी लोग आइए, स्वामी का सेवा कीजिए, श्रवण कीजिए, अभंग निरूपण कीजिए। ये चिदम्बर सेवा का एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी, अवकाश आपको मिल रहा है। अहंकार छोड़िए, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में आप मत सोचिए। चिदम्बर का सेवा करना है, दिल खोल के, खुले आवाज में, आनंद से चिदम्बर स्वामी का लीलाओं का कीर्तन और वर्णन करना है। कई लोगों को लेकर आइए, क्योंकि राजाराम महाराज का उद्देश्य वही था। राजाराम महाराज का मूल इच्छा क्या था? चिदम्बर नाम तीनों लोकों में डांगुर बजना चाहिए, डंका बजना चाहिए। घर घर में चिदम्बर का नाम स्मरण होना चाहिए और पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड उद्धार होना चाहिए। राजाराम महाराज जी अभंग में बता रहे, सर्वालागी नाम मात्रा जावे भरोनी यात्रा, सुखी वावे सर्वजन भवरोग तो जाऊन, प्रेम रस पादी जना चिदम्बरा नारायणा, वाह आनंद सर्वासी दासमनी इच्छा। सभी को सर्वालागी नाम मात्रा, सभी को ये नाम का जो औषध है, जो गोली है, सभी को मिलना चाहिए। और इस गोली से अवरोग जो है, अवरोग तो जाओ ना, जो चिदम्बर नाम का गोली लेता है उसे भवरोग होता ही नहीं है, और वो उसके अंदर प्रेम रस का उगम होता है और सभी को ये आनंद मिलना चाहिए। तरी उद्धार सर्वांचा जीव जंतु मानवांचा। राजाराम महाराज ने केवल अपना कुटुंब के लिए नहीं, गांव वालों के नहीं, सारे जीव जंतु मानव सभी का उद्धार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्वामी से मांगनी किया है। ऐसा महान तत्व भरित राजाराम महाराज ने जो 1.5 लाख अभंग लिखा है, ये आज तक तो बहुत ही दुर्लभ था। आज स्वामी की कृपा से सारे अभंग मिल रहे हैं। ये अवकाश फिर नहीं मिलेगा। अगले जन्म में क्या होगा, क्या हमें पता नहीं। बहुत लोग इस अभंग सत्संग में आना चाहिए, जो चिदम्बर भक्त कहलाते हैं, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये भी हमने इसीलिए ये हिंदी अभंग इसलिए शुरू किया क्योंकि कानड़ी सभी को ये भाषा आता नहीं है। हिंदी तो राष्ट्र भाषा है। इस राष्ट्र भाषा में सभी लोग, हमारे श्रीकांत जी, स्वाति ताई, सिद्धेश्वरी ताई, विनया ताई और विजया लांबे और नीलम कुलकर्णी, ऐसे कई लोगों ने कथा इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने सेवा भगवान का किया है। लेकिन क्या है, 1-2 बार करते हैं, फिर अपने नित्य कर्मों में उलझ जाते हैं। लेकिन पूरा सप्ताह में 2 दिन केवल हिंदी है, 2 दिन में 1 दिन का सेवा करना है। और इतने लोग अगर महीने में 1 बार भी अपना सेवा अवकाश लेंगे तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। स्वामी आपका कल्याण करेंगे। आपका जो भी लौकिक इच्छाओं में आप है, जो कुछ भी आपका आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, सब कुछ स्वामी पूर्ण करेंगे, ऐसा परिपूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। और अभंग सत्संग हिंदी में लोगों को लेके आइए, क्योंकि राजाराम महाराज खुद का उद्धार के लिए उन्होंने नहीं सोचा। ऐसा हम भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। भक्ति में स्वार्थ चाहिए, लेकिन उस स्वार्थ के साथ साथ सभी को स्वामी का दर्शन होना चाहिए। श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा महाराष्ट्र में महास्वामी का पंढरपुर क्षेत्र है, वो भविष्य पंढरपुर है। बाबुलगांव के आसपास कई मंदिरें बने हैं। चिदम्बर स्वामी के अभी बड़े बड़े मंदिर, कौटे मांकाड़, देशवंडी, जो बड़े मंदिर है, जहाँ पर आज चिदम्बर का भक्ति का बहुत जोरों से हजारों लोग चिदम्बर नाम लेकर उद्धार हो रहे। हजारों लोग जब महाराष्ट्र में भक्त है, तो हमारे अभंग सत्संग में क्यों 10-15 लोग आते हैं? कहाँ किसको
किस बात का लज्जा हो रहा है स्वामी के बारे में बताने के लिए। केवल पूना में 500,000 लोग भक्त लोग हैं। सभी लोग स्वामी के कार्य में लग जाइए। एक क्षण व्यर्थ जाएगा तो फिर नहीं आएगा। और इसे स्वामी के बारे में बताने के लिए कोई शर्म और लज्जा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है। स्वामी हमारे माँ बाप है। माँ बाप के बारे में लोगों को बताने के लिए क्यों शर्माना चाहिए। गुरु माता पिता गुरु ही दैवता, गुरु मुक्तिदाता ऐसे मनी। इसलिए मैं सभी को फिर एक बार, सभी चिदंबर भक्तों के तरफ से फिर एक बार आपको माझी विनंती पाया थी, आप सभी को वंदन करके मैं विनंती करता हूँ कि अभंग सत्संग हिंदी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत बड़ा होना चाहिए। लोगों को मार्गदर्शन इससे होना चाहिए। ये सत्संग से ज्ञानोदय होना चाहिए। जीवन के हर समस्या का एक समाधान इस अभंग सत्संग हिंदी में मिलना चाहिए। ऐसा इसे हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे चिदंबर के आशीर्वाद से, राजाराम महाराज के आशीर्वाद से। ऐसा कहकर आज का ये कि प्रवचन सेवा, कीर्तन सेवा, जो सत्संग सेवा है, सद्गुरुनाथ चिदंबर के चरणों पर अर्पण करता हूँ और मैं यही विराम देता हूँ। जय चिदंबर। जय चिदंबर। थैंक यू गुरु जी, बहुत सुंदर और आज बहुत मजा आया और लोग भी अच्छे, बहुत आज संख्या से लोग उपलब्ध है, इसके लिए आज जरा ज्यादा खुशी हो रही है। जय चिदंबर। धन्यवाद गुरु जी। मैं सभी को यही बोलता हूँ, श्रीकांत जी अकेले हो गए। श्रीकांत जी को सब लोग हाथ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अकेले निर्विघ्न रूप से इस अभंग सत्संग हिंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों से विनंती है कि उनको सपोर्ट कीजिए। हम भी है, सभी लोग है, चिदंबर स्वामी का कृपा तो है ही है। प्रणाम 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 इधर है अभी अपना प्रभाकर काका जब करते हैं क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरुभ्यो नमः। चिदंबर नमस्कृतो चक्षुषा तत्प्रदायते औदुंबर सदा वाच चिदंबर नमोस्तुते। शिव चिदंबर शिव चिदंबर 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 शिव चिदंबर 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 चिदंबर शिव चिदंबर
शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर बोला चिदंबर राजाराम महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबको दंडवत नमस्कार। जय चिदंबर। संपन्न करेंगे क्या गुरुजी? संपन्न हाँ जी। जय चिदंबर। यत्कथा वर्णनम पुण्य संपादनम यस्य पादार्चनम वश्य सौख्यावम यन्नाम संकीर्तनम भाग्यदम पुण्य लक्ष्मी सती पुत्रमेवाश्रय यावन्नाम कथा श्रुति जयसे वास्तव्य वेदामयी यावद वेद सिंधुसार सरिता यावद वन्देहि मयि यावद भानुहिमौ शिवायुगरणी तारांगणी वेष्टिला तावन्नाम चिदंबर महाप्रभु सर्वाकरी मंगला नवसखि दुरितं दुरस्त कष्टं जलमिव तिग्मकरेण बल्वलादौ यदिवत शिवे चिदंबरेश मम हृदय सदा सदैव मदीय दैवे शिव चिदंबर शिव चिदंबर शिव चिदंबर। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत। थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम।